Hey everyone, welcome back to my channel Commerce and Management Studies. So, as you all know, we are doing the topic IS and LM curves. और आज की वीडियो में we are going to cover the concept of LM curves, right? We are going to do the detailed derivation of the LM curves. Last video में I have covered the detailed how to make the IS curve, right? And after these two videos are done, I'll come up with a video where I'll show you the shortcut to derive the IS and the LM curves, right? In this video, we are going to do the detailed version. Now, first of all, the question is, what is an LM curve? एक LM curve depict क्या करता है? As I told you, IS और LM मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो दो मार्केट्स में साइमल्टेनियस इक्विलिब्रियम को शो करता है, राइट? वन इज द प्रोडक्ट मार्केट एंड द अदर वन इज द मनी मार्केट. IS कर्व हमारा वो कर्व है जो प्रोडक्ट मार्केट को रिप्रेजेंट करता है, राइट? इन्वेस्टमेंट सेविंग कर्व्स. और LM curve on the other hand is that curve which will represent the money market. Now, L stands for liquidity preference, जिसका मतलब होता है मनी डिमांड. मतलब लोग कितनी लिक्विड मनी को प्रेफर करते हैं, कितना लिक्विड मनी डिमांड करते हैं. एंड M stands for मनी सप्लाई. सो L इज इक्वल टू M, यानी कि मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई, यानी कि मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. सो LM कर्व रिप्रेजेंट्स द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. ये बेसिकली ऐसा कर्व है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के ऐसे कॉम्बिनेशंस को डिपिक्ट करेगा where the money market is in equilibrium, right? Let's just derive the curve. The concept will be more clear to you. So, how to derive the curve? Again, just like the IS curve. जैसे IS curve में हमने किया था, we divided the chart into 4 parts. Similarly, in the LM curves also, we are going to divide the chart into 4 parts. यानी कि हम 4 graphs को use करेंगे to derive the LM curve. Now let's talk about the first graph. फर्स्ट ग्राफ में वी आर गोइंग टू शो द स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी. स्पेक्यूलेटिव डिमांड फॉर मनी ये हम सब ने पढ़ा है. केन्स टोल्ड अस दैट देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिमांड: ट्रांजैक्शनरी डिमांड, प्रिकॉशनरी डिमांड एंड स्पेक्यूलेटिव डिमांड. ये तीनों डिमांड्स मिलके टोटल मनी डिमांड बनाते हैं, राइट? सो हियर आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेक्यूलेटिव डिमांड. स्पेक्यूलेटिव डिमांड ऑफ मनी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करती है, राइट? वी नो दैट. So speculative demand for money is downward sloping. This is how the curve looks like. So if you want to know why is it like that, I have made another video where I've explained the concept of the money demand, Keynesian theory of money demand. You can watch the video in detail over there. सेकेंड ग्राफ में हम लोग शो करने वाले हैं मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. यहाँ पे हम शो करेंगे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. नाउ देयर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग वे ऑफ शोइंग द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. एज यू कैन सी, on x-axis I have shown the speculative demand for money and on y-axis I have shown the transactionary and precautionary demand. इन दोनों डिमांड्स को हम कंबाइन लेके चलते हैं बिकॉज बोथ दीज डिमांड्स आर डिपेंडेंट ऑन द नेशनल इनकम. नाउ वी नो मनी मार्केट इक्विलिब्रियम का मतलब होता है दैट मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई. दैट इज एम मेरा मतलब है एम हम ट्रांजैक्शनरी और प्रिकॉशनरी डिमांड का सम लेके चल रहे हैं. एम प्लस MSP एंड लेट्स से मनी सप्लाई इज इक्वल टू 600. अब इसे डिपिक्ट कैसे करते हैं ग्राफ में? सो वेन एवर यू नो देर इज अ अपर सर्किट, आई मीन दिस इज अ कॉन्सेप्ट दैट वी जनरली डू इन मैथमेटिक्स ऑल्सो. जब एक अपर सर्किट होता है तो लाइन कुछ इस तरीके से ड्रॉ होती है. लेट मी एक्सप्लेन दिस लाइन. फॉर एग्जाम्पल, अगर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जीरो है, अगर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जीरो है तो ट्रांजैक्शनरी और प्रिकॉशनरी डिमांड कितनी होनी चाहिए? 600, बिकॉज वी नो दैट मनी सप्लाई इज 600. सिमिलरली अगर ट्रांजैक्शनरी और प्रिकॉशनरी डिमांड जीरो है तो स्पेकुलेटिव डिमांड कितनी होनी चाहिए? अगेन 600. वाई? बिकॉज मनी सप्लाई इज 600. तो ये जो लाइन है, दिस लाइन इज डिपिक्टिंग द स्पेकुलेटिव इज डिपिक्टिंग द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम, राइट? एंड ऑन द थर्ड ग्राफ वी आर गोइंग टू शो द रिलेशनशिप बिटवीन द ट्रांजैक्शनरी डिमांड एंड नेशनल इनकम. हमें पता है दैट ट्रांजैक्शनरी डिमांड एंड प्रिकॉशनरी डिमांड आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इनकम. इसका मतलब है जितनी हमारी इनकम होती है उसी के अकॉर्डिंगली हमारी ट्रांजैक्शंस या प्रिकॉशंस होती हैं. हायर द इनकम, हायर द ट्रांजैक्शंस. सो ये 3 कर्व्स हैं. अगेन आई जस्ट टेक बैक टू द कर्व. ऑन द फर्स्ट कर्व वी हैव द स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी विच डिपेंड्स ऑन द रेट ऑफ इंटरेस्ट. On the second curve, I am showing the money market equilibrium, and on the third curve, we are showing the transactional demand and the national income. Now, fourth curve पे, जहाँ पे x-axis पे I have taken national income, and on y-axis I have taken interest. We are going to derive the LM curve. Now, let's see how the derivation goes like. For example, economy में rate of interest चल रहा है 8%, right?
Let's assume that the speculative demand for money at this rate of interest is 400. यानी कि जब rate of interest market में 8% चलता है तो लोग 400 रुपीज़ अपने पास रखते हैं for speculations, यानी कि short term profits के लिए. ठीक है. Let's take this 400 down to the second curve. As you can see, I have very carefully placed. First graph में भी x axis पे हमने speculative money demand को depict किया है. Second graph में भी मैंने x axis पे speculative demand for money को place किया है. So that means the placements of the graph is also very important, right? Now, the speculative demand for money is 400. अब खुद सोचिए. Second graph is showing money market equilibrium. यानी कि money demand should be equal to money supply. मनी सप्लाई कितना है 600, यानी कि मनी सप्लाई फिक्स है तो मनी डिमांड भी 600 होना चाहिए. अब मनी डिमांड में से स्पेकुलेटिव डिमांड 400 है तो ट्रांजैक्शनल डिमांड कितनी होनी चाहिए. द ट्रांजैक्शनल डिमांड कम्स आउट टू बी 200, राइट. 400 प्लस 200 कम्स आउट टू बी 600. सो दैट इज हाउ इट इज शोइंग द मनी मार्केट इक्विलिब्रियम. इस 200 को अब मैं लेके जाती हूँ ऑन द थर्ड ग्राफ. नाउ यू कैन सी ट्रांजैक्शनल डिमांड कम्स आउट टू बी 200. सो वी कम टू नो दैट अगर लोग 200 की ट्रांजैक्शंस करते हैं तो लोगों की नेशनल इनकम होती है 1000. दैट मीन्स पीपल आर स्पेंडिंग 20% ऑफ देयर मनी ऑन ट्रांजैक्शंस एंड प्रिकॉशंस, राइट. सो अब इन तीनों ग्राफ्स की हेल्प से मेरे पास एक फर्स्ट कॉम्बिनेशन आया है. केयरफुली ऑब्जर्व. ये फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है. दैट मीन्स जब रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% होता है और नेशनल इनकम 1000 होगी तब मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी. वी हैव सीन दैट. यानी कि जब 8% नेशनल इनकम होगी तो स्पेकुलेटिव डिमांड होगी 400 और जब 1000 रुपीज़ की नेशनल इनकम होगी तो ट्रांजैक्शनल डिमांड होगी 200. तो टोटल डिमांड हो जाएगी 600 और मनी सप्लाई भी हमारे पास 600 है. सो दिस इज द फर्स्ट कॉम्बिनेशन आई गॉट ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नेशनल इनकम वेयर द मनी मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम. इस पॉइंट को मैं डिनोट करूंगी फ्रॉम पॉइंट ए. सो वी हैव गॉट द फर्स्ट पॉइंट फॉर द LM कर्व. कोई भी कर्व डिराइव करने के लिए एटलीस्ट वी रिक्वायर 2 points. So let's derive the second point now. Now let's say the rate of interest has increased to 10%. अब जब rate of interest increase हो जाता है तो हमें पता है कि speculative demand for money fall कर जाएगी क्योंकि इन दोनों में एक inverse relationship है. So let's say the speculative demand of money comes out to be 300. ठीक है. Similarly मैं इस 300 को अब नीचे लेके जाती हूँ. Again, अगर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी 300 है तो यानी कि ट्रांजैक्शनरी और प्रिकॉशनरी डिमांड फॉर मनी 300 होनी चाहिए बिकॉज टोटल मनी सप्लाई इज 600 ओनली, राइट. बिकॉज मनी डिमांड इज इक्वल टू मनी सप्लाई. अब इस 300 को हम लेके जाते हैं ऑन द थर्ड ग्राफ. थर्ड ग्राफ में जब लेके गए तो हमारे पास ट्रांजैक्शनरी डिमांड है 300. हमें पता है लोग अपनी इनकम का 20% स्पेंड करते हैं तो इसका मतलब नेशनल इनकम कितनी है 1500. तो मेरे पास अब एक सेकेंड कॉम्बिनेशन आ गया है. दैट मीन्स अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% होता है और नेशनल इनकम 1500 होगी तो भी मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होगी. सो हेयर आई गेट माई सेकेंड पॉइंट एज वेल. नाउ व्हेन आई जॉइन दीज टू लाइन्स आई गेट माई LM कर्व. सो वी सी दैट द LM कर्व इज अ अपवर्ड स्लोपिंग कर्व. लास्ट वीडियो में मैंने देखा था कि IS कर्व हमारा एक डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व होता है. यानी कि IS कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के ऐसे कॉम्बिनेशंस दिखाता है जब प्रोडक्ट मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है. ऑन द अदर हैंड LM कर्व रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के ऐसे कॉम्बिनेशंस दिखाता है जहाँ पे मनी मार्केट इक्विलिब्रियम में होती है. तो जब हम इन दोनों कर्व्स को एक साथ साइमल्टेनियस लेके आएंगे तो हमारे पास एक ऐसा इक्विलिब्रियम पॉइंट आएगा वेयर बोथ मनी मार्केट and the goods market are in equilibrium. So this is the derivation of the LM curve. I hope you all understand. I know this is a little technical. To just get a hang of it, you can just revise the video, rewind the video, and you can watch it again. So you'll come to know the concept of the LM curve. So this is about it. In the next video, I am going to come up with the derivation of the IS and the LM curve in a shortcut method. यानी कि हम बिल्कुल एक simple one graph से भी IS और LM curve को derive कर सकते हैं. But in those curves, it becomes a little difficult to understand that how the background में how the money market and the product market are working. लेकिन इन graphs की help से हमें background picture भी clear होती है. So I hope you all like the video. I hope you understand the concept. If you like it, do give me a thumbs up and do tell me how did you like it in the comment section. Till then, keep learning. Thank you so much.